साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी बुक हो या कॉपी हो, आप उसका फ्रंट पेज कैसे तैयार कर सकते हैं। जो उसका कवर पेज होता है उसको तैयार करना बहुत ही आसान है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो पेज का बैकग्राउंड कौन से कलर में आप करें वो आप यहाँ से डिसाइड कर लें। पेज लेआउट टैब में चले आए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज कलर। पेज कलर में जाके आप पेज के लिए जो कलर आप चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट कर लें। तो हमने जैसे यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लिया, अब बैकग्राउंड में ये कलर आ गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका नोटबुक है वो नोटबुक लिखना है उसका नाम। तो इसके लिए आपको वर्ड आर्ट लेना है। वर्ड आर्ट लेकर यहाँ पे आप वर्ड आर्ट कोई स्टाइल ले लें जो आपकी मर्जी हो। जैसे हमने ये रेड कलर ले लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको थोड़ा स्टाइल में करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें इसके टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट कौन से स्टाइल का हो, यहाँ पे आप देख लें अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाएंगे। जो स्टाइल में आप फॉन्ट को रखना चाहते हैं उस स्टाइल को ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर कोई दूसरा स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए या चीजें अच्छी समझ में ना आए। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको हम उठा के लाते हैं इधर और थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये नोटबुक के लिए, और अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो कॉपी और पेस्ट करके क्या होगा कि इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। अब कॉपी बनने के बाद जो ये है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं, फिल कलर में आते हैं और यहाँ पे कलर को हम कर देते हैं वाइट, फिल कलर को, और आउटलाइन कलर को भी हम कर देते हैं वाइट। तो फिल कलर और आउटलाइन कलर दोनों को हमने कर दिया वाइट। तो वाइट करने से हमारा कंटेंट ऐसे दिखेगा। और अब हम चले आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और एरो की सहायता से इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और इसको ऐसा सेट करें कि लगे कि हाँ बैकग्राउंड में कोई चीज है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही सेट करें। तो थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए तो यहाँ भी ये दोनों इस तरह से सेट हो चुका है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, मान लीजिए जैसे आप नीचे ऐड करना चाहते हैं लग्जरी, तो आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करिए और फिर आप इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं लग्जरी। लग्जरी लिखने के बाद इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फॉन्ट साइज बड़ा करने के बाद होम टैब में चले आइए और इसके लिखने के स्टाइल को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो हमने लिखने की स्टाइल को भी चेंज कर लिया, चेंज करके इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आके हमें फिल कलर को नो फिल कलर कर देना है, या फिल कलर को चलिए फिल कलर कर देते हैं, इसको अब येलो कर देते हैं, प्योर येलो। और इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इस बॉक्स की स्टाइल को चेंज करते हैं। एडिट में शेप चेंज, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स मिल जाएंगे। आप जिस शेप को अप्लाई करना चाहते हैं आप उस शेप को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। तो हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ये शेप आपको काफी बड़ा करना पड़ता है। तो उसका एक तरीका क्या है, इसको आप शेप में मत लिखिए, शेप को आप ऐसे बना लीजिए और बनाने के बाद शेप यहाँ लाके रख लीजिए और फिर आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके आप इसमें लिख दीजिए और टेक्स्ट बॉक्स के फिल कलर को नो फिल कर दें और आउटलाइन कलर को नो आउटलाइन कर दें। अब उसके बाद इस टेक्स्ट की साइज को आप इंक्रीज कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी बड़ा होगा। और अब हम इसको उठा के लाके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो अब ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आके सेट हो चुका है, इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर उसके बाद नीचे जब नोटबुक आप तैयार करते हैं तो नोटबुक तैयार करते समय आपको यहाँ पे नाम लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। तो इंसर्ट में चलते हैं, शेप्स पे चलते हैं और यहाँ एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं और इस शेप को यहाँ पे हम
शिफ्ट की प्रेस करके, शिफ्ट मत प्रेस करिए नहीं तो ज्यादा एक बराबर हो जाएगा, तो शिफ्ट की नहीं प्रेस करते हैं हम, ऐसे डायरेक्ट ही एक यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेते हैं। अब इसकी साइज को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसके जूम को आप बड़ा कर लीजिए, देखिए 100% सही दिख रहा है कि नहीं, 100% कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए तो बॉक्स बन गया, लेकिन ये बॉक्स काफी बड़ा है, तो इस बॉक्स को आप थोड़ा छोटा कर लें। थोड़ा छोटा करेंगे तभी ये चीजें एडजस्ट हो पाएंगी, तो इसको बीचों बीच ला लीजिए बॉक्स को। और फिर अब हम यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं व्हाइट, व्हाइट फिल कलर। व्हाइट कलर करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, जब ये व्हाइट कलर फिल हो जाता है, अच्छा इस पे तो हाँ ये व्हाइट कलर फिल हो गया, अब इसके आउटलाइन के कलर को हम चेंज करते हैं। तो आउटलाइन के कलर को हम हमें क्या करना है, आउटलाइन के कलर के साथ थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं, लेकिन पहले मोर लाइन कर लेते हैं। मोर लाइन करके यहाँ पे इसको दो लाइन बना लेते हैं इसमें, और फिर उसके बाद फ्लैट राउंड कर देते हैं और क्लोज करते हैं। और इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। मोटा करने से क्या होगा कि आपकी लाइन परफेक्ट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ भी ये लाइन बन गई। लाइन बनने के बाद इस शेप को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। तो शेप को घुमाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से एडिट शेप में चल के यहां से आप इसको घुमा सकते हैं। देन अभी हमें इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग करना है, हम चाहते हैं यहां से भी मुड़ जाए, तो एडिट पॉइंट का यूज करें। एडिट पॉइंट का यूज करके आप जहां से चाहते हैं मुड़ना वहां पे आप कर्सर रखें, और इसको आप जिस तरफ घुमाना चाहते हैं, अंदर की तरफ घुमाना चाहते हैं आप अंदर की तरफ रोटेट कर लें। ठीक है, ऐसे इधर भी इस तरफ आ जाए, और यहाँ पे भी आप इसको अंदर की तरफ रोटेट कर लें। आप जैसे ऊपर की तरफ चाहते हैं तो ऊपर की तरफ कर लें, नीचे की तरफ चाहते हैं तो नीचे की तरफ। आप एडिट पॉइंट के माध्यम से आप इसको जहां जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही रोटेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये रोटेट जैसे इस तरह से हो रहा है, तो एक बार कंट्रोल जेड कर दीजिए, और फिर आप इसको जहां से चाहें जैसे उस तरह से आप इसको अंदर घुमा लीजिए। तो हमने यहाँ पे स्टाइल बना ली। स्टाइल बनाने के बाद आप इस स्टाइल को नीचे की तरफ भी ऐड कर सकते हैं, बट हम ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, तो आप इस तरीके से आप इसको ऐड कर पाएंगे। फिर आते हैं इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में, और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, और फिर उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन कैसे, अभी थोड़ा सा और लिख लेते हैं। नेम के बाद फिर जैसे कर देते हैं STD, फिर उसके बाद थोड़ा सा और स्पेस देके 2-3 स्पेस, फिर DIV डिवीजन, फिर थोड़ा और स्पेस देके, फिर रूल नंबर, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं क्योंकि उधर लाइन बना देंगे हम लोग। फिर नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट, सब कैपिटल में कर देते हैं। इधर नेम को भी कैपिटल में कर देंगे, नेम को भी कैपिटल में कर देते हैं, जिससे ये सही से समझ में आए, आपको अच्छा भी लगे। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे स्कूल। अब इसकी दूरियों को थोड़ा बढ़ा लेंगे। सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में आ जाइए, यहां से लाइन स्पेसिंग को थोड़ा आप बढ़ा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे फिल में फॉर्मेट में आके फिल कलर को नो फिल और आउटलाइन कलर को नो आउटलाइन कर दीजिए। देन ये यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंसर्ट में, शेप्स में, और शेप्स में चल के लाइन शेप्स लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन शिफ्ट की के साथ प्रेस करके ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक व्हाइट जो भी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल दबा के नीचे ड्रैग कर, अब ये जो लाइन है इस लाइन को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। लाइन अगर इधर ज्यादा बड़ी हो गई है तो इस लाइन को आप थोड़ा सा छोटा कर लें। फिर सेम इसी को आप कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इस लाइन को भी आप कॉपी कर लें, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप क्लिक करके ड्रैग कर लें। अब बची है छोटी छोटी लाइंस, तो छोटी छोटी लाइंस को कैसे ड्रॉ करें, इसके लिए आप क्या करें, किसी एक लाइन को ले लें, क्योंकि अब बार बार दिक्कत ना हो। कंट्रोल और शिफ्ट ड्रॉ कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आ जाइए आप, और इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ करके ऐसे छोड़ दीजिए और छोटा कर लीजिए। और फिर उसके बाद डिवीजन के थोड़ा सा पहले आके 1 टाइम टैब दबा देते हैं, और टैब ज्यादा हो गया, 1-2 स्पेस दबा देते हैं, जिससे ये लगे कि हाँ यहाँ तक ये लाइन है।
या थोड़ा सा और भी आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। देन फिर आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस लाइन को शिफ्ट दबा के आप ड्रैग करके इसके बराबर कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अच्छा नीचे अब कोई चीज आपको ऐड करनी है, एड्रेस या जो भी नोटबुक के रिलेटेड, तो यहाँ पे चलिए हम एक मान लीजिए कि हमको ऐड करना है कुछ, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं पेज से पेज के बराबर और इधर भी पेज के बराबर। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लाके यहाँ पे हम इसके कलर को येलो कर देते हैं। येलो करके आउटलाइन कलर को हम नो आउटलाइन कर देते हैं या उसको भी येलो कर देंगे तो कोई आउटलाइन नहीं दिखेगा। फिर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए। अब टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए कि जैसे एक्स बुक, फिर उसके बाद इधर हमको मान लीजिए प्रीमियम बस या एक्स बुक ही लिखना है बीचों बीच, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से सेलेक्ट करने के बाद और फिर से फिल में नो आउटलाइन और यहाँ फिल पे नो फिल और इसको कर देते हैं बीचों बीच, कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएगा। अब आप अगर इसका प्रिंट निकाल के देखेंगे तो ये कैसे छप रहा है आपको पता भी चल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत आसानी के साथ फ्रंट पेज तैयार कर सकते हैं नोटबुक का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।